नमस्कार दोस्तों। जनमत हरियाणा में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं नड़वा विधानसभा क्षेत्र। आखिर नड़वा की नाव में कौन आगे जाएगा, कौन पीछे रह जाएगा, कौन चढ़ेगा और टिकट के कौन कौन दावेदार हैं। नड़वा हिसार से लगता हुआ, आदमपुर से लगता हुआ, हांसी से लगता हुआ एक विधानसभा क्षेत्र, पीछे से राजस्थान से लगता हुआ। यह है नड़वा विधानसभा क्षेत्र से, जहां से मौजूदा विधायक है रणवीर गंगवा जी और हरियाणा की विधानसभा में डिप्टी स्पीकर भी हैं। 2019, 2014, 2019, अब आ गया 2024। 2014 में भी रणवीर गंगवा जीते थे, 2019 में भी रणवीर गंगवा जीते थे, लेकिन हालांकि 2014 में आईएनएलडी की टिकट पे जीते थे, 2019 में भाजपा की टिकट से जीते हैं। 2 बार के विधायक, पार्षद भी बन चुके हैं वो नड़वा में। तो बात करते हैं नड़वा की कि इस बार कांग्रेस से कौन कौन दावेदार हो सकते हैं और सबसे बड़ी बात, बीजेपी से कौन दावेदार हो सकता है और क्या रणवीर गंगवा जी नड़वा छोड़ के किसी और विधानसभा क्षेत्र में जाने का सोच रहे हैं। तो ये कुछ बातें आज हम करते हैं नड़वा की। तो दोस्तों, 2009 में यहां से विधायक बने थे संपत सिंह। दूसरे नंबर पे स्वर्गीय भजनलाल जी की धर्मपत्नी थी जसमा देवी जी। तीसरे नंबर पे रणवीर गंगवा जी, तब वो आईएनएलडी के टिकट थे। 2009 में उन्होंने चुनाव फाइट किया था। फिर बात करते 2014 की। 2014 में विधायक बने इंडियन नेशनल लोकदल की टिकट पे रणवीर गंगवा जी। दूसरे नंबर पे थे चंद्र मोहन जी। तीसरे नंबर पे थे संपत सिंह जी। फिर आ गया 2019 का विधानसभा चुनाव। फिर रणवीर गंगवा जी विधायक बने और दूसरे नंबर पे थे रणधीर पनिहार जी, कांग्रेस की टिकट पे। कुलदीप बिश्नोई जी का के काफी नजदीकी माने जाते हैं रणधीर पनिहार। तीसरे नंबर पे थे वहां से जजपा के वीरेंद्र चौधरी जी, जो कि 20,000 के करीब वोट भी लेके गए थे। तो ये तो बात पीछे के चुनाव होगी। इस बार क्या समीकरण है नलवा के, देखना ये है। तो नलवा में इस बार देखा जाए तो कांग्रेस की दावेदार के मुख्य 3 दावेदार हो सकते हैं। नंबर 1 चंद्र प्रकाश जी, रिटायर्ड आईएएस है चंद्र प्रकाश जी। और चंद्र प्रकाश जी बैकवर्ड समाज से आते हैं, जिस समाज से रणवीर गंगवा जी आते हैं। लेकिन वो चंद्र प्रकाश जी जांगड़ा समाज से हैं और वो रणवीर गंगवा प्रजापत समाज से हैं। यहाँ पे जाट मतदाता भी अच्छे हैं। तो कांग्रेस से पहले नंबर पे जो चल रहे हैं वो है चंद्र प्रकाश, रिटायर्ड आईएएस हैं और अब पीछे काफी उन्हें लोकसभा में उन्हें काफी वैल्यू मिली, जिसे कहते हैं ना अहम अहम पदों से उन्हें पद दिए गए। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में भी उनका नाम था। तो चंद्र प्रकाश जी। दूसरे नंबर पर हैं गौरव संपत। गौरव संपत पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री संपत सिंह जी के बेटे हैं। गौरव संपत सिंह बोलते हैं उन्हें। वो 2009 से ही अपने पिताजी का चुनाव संभाल रहे हैं। जब वो लोकसभा के चुनाव लड़ा था उन्होंने 2009 में चौधरी भजनलाल जी के अगेंस्ट संपत सिंह जी ने, तो 2009 से ही गौरव संपत राजनीति में सक्रिय अपने पिताजी की कमान संभालते हैं। लेकिन अभी उतने सक्रिय नहीं रहे संपत सिंह जी। गौरव संपत लोगों से मिल रहे हैं उन, तो ये माना जा रहा है कि चंद्र प्रकाश जी जो रिटायर्ड आईएएस हैं और इस बार कांग्रेस में काफी अच्छे अहम पद भी मिले थे उन्हें, तो वो अब चल पड़े हैं टिकट की दौड़ में सबसे आगे। दूसरे नंबर पर गौरव संपत और तीसरे नंबर पर स्वर्गीय भजनलाल जी के बड़े बेटे चंद्र मोहन बिश्नोई। वो भी टिकट की ट्राई करेंगे नलवा से, क्योंकि नलवा से चौधरी भजनलाल के परिवार का जो आदमपुर है, आदमपुर और नलवा लगते लगते विधानसभा क्षेत्र हैं और खासा प्रभाव भी है। लेकिन अभी ये मान के चलना चाहिए कि गौरव संपत जी और चंद्र प्रकाश जी में कांग्रेस की टिकट का फाइट है। लेकिन देखा जाएगा जो सर्वेयर हुड्डा साहब के आते हैं या फिर कांग्रेस के आते हैं, तो वो लोग इस बार देखेंगे जातिगत समीकरण क्या है। जातिगत समीकरण नलवा में देखा जाए तो रणवीर गंगवा जी जो प्रजापत समाज से आते हैं और चंद्र प्रकाश जी जांगड़ा समाज से आते हैं, दोनों के लगभग बराबर शराबर से ही वोट है, 2-3 हजार का फर्क है। और जाट मतदाता जो 30-35% है वो अलग है। जो इस बार कांग्रेस से बहुत लगाव है इस चुनाव में 2024 में, आपने लोकसभा में भी देख लिया होगा। जयप्रकाश जी की अचानक हुई जीत, मेहनत तो हर एक की थी, लेकिन मेहनत कहते हैं नड़वा और आदमपुर और बरवाड़ा में हार थी। लेकिन चंद्र प्रकाश जी ने काफी मेहनत करके कहते हैं भाई भाग दौड़ की है और फिर उसके बाद अपने नंबर आला कमान के आगे उन्होंने बनाए हैं। हुड्डा साहब
के भी काफी क्लोज है और आला कमान के भी काफी क्लोज है। तो कहते हैं कि भाई नरवा, आदमपुर और बरवाड़ा में जो फेरबदल हुआ वोटों का, उसमें अहम भूमिका निभाई थी चंद्र प्रकाश ने। फिर बात करते हैं हम, देखें तो गौरव संपत सिंह जी की। गौरव संपत सिंह जी के बेटे हैं, लेकिन संपत सिंह जी राजनीति में, या फिर वो भी भाजपा में गए थे, फिर कांग्रेस में आ गए, आईएनएलडी में थे, फिर कांग्रेस में गए, फिर भाजपा में गए, तो क्रेडिबिलिटी थोड़ी कम हो गई है। वो संपत सिंह जी का जो कोर वोट बैंक था वो पीछे हट गया, क्योंकि 2019 का उन्होंने चुनाव ही फाइट नहीं किया कहीं से भी, जो सेटबैक लगाए कि राजनीति में उनका। फिर आ जाते हैं हम भाजपा की टिकट के दावेदारों पे। हाँ, कांग्रेस में चंद्रमोहन जी भी हैं, क्योंकि जसमा देवी जी ने भी 2009 का चुनाव लड़ा था, दूसरे नंबर पे आई थी। फिर चंद्रमोहन बिश्नोई जी ने भी लड़ा था 2014 का चुनाव, वो भी दूसरे नंबर पे आए थे, 5-6 ज्यादा। फिर रणधीर पनियार भी कांग्रेस की टिकट पे आए थे, वो भी नजदीकी है कुलदीप भजनलाल परिवार के, वो भी दूसरे नंबर पे आए थे। 9-9.5 हजार वोटों का ही फर्क था। तो चंद्रमोहन जी भी एक सीरियस कैंडिडेट हो सकते हैं। कांग्रेस अगर कुछ खेल करना चाहेगी कि समीकरण जाट नॉन जाट बिठा के बैकवर्ड अगेंस्ट बैकवर्ड प्लस जाट कम्युनिटी और इकट्ठा होके सीट निकल जाए, तो इसमें चंद्र प्रकाश जी नंबर 1 पे हैं, दूसरे नंबर पे गौरव संपत सिंह और तीसरे नंबर पे इस वक्त चंद्रमोहन बिश्नोई। ये कांग्रेस के सीरियस कैंडिडेट ले रहा हूं, बाकी तो कैंडिडेट पता नहीं कितने लोग कितनी टिकटें मांगेंगे। और बात करते हैं भाजपा की। भाजपा से रणबीर गंगवा डिप्टी स्पीकर हैं। दूसरे नंबर पर आ रहे रणधीर पनियार जी, जो 2019 में कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा था उन्होंने, और वो चुनाव अच्छा चुनाव उन्होंने फाइट किया था। कुलदीप बिश्नोई जी के काफी नजदीकी है, भजनलाल परिवार के काफी नजदीकी हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं रणधीर पनिहार जी भाजपा में। रणबीर गंगवा, रणधीर पनिहार, दो अहम कैंडिडेट हैं भाजपा के। हाँ, यहाँ पे ये हो सकता है कि कुलदीप बिश्नोई जी कहीं रिक्वेस्ट करें कि भाई रणधीर पनिहार को दी जाए। रणधीर पनिहार जाट कम्युनिटी से आते हैं, लेकिन यूं है कि भाई बीजेपी के साथ जो नॉन जाट वोट है प्लस रणधीर पनिहार जी, तो रणबीर गंगवा जी शायद बरवाड़ा शिफ्ट कर सकते हैं। वहां पे भी प्रजापत समाज के बहुत वोट हैं, शहरी एक तरीके से कस्बा भी अच्छा आता है, और प्लस जो भी वहां पे शहरी और बैकवर्ड समाज के काफी वोट हैं। तो रणबीर गंगवा जी वहां पे शिफ्ट कर सकते हैं, रणधीर पनियार को यहां से दे सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल में कोई कहीं शिफ्ट करे ये बाद की बात है। कहते हैं आगे की तो पता नहीं कौन कौन होगा, ये बाद की बातें हैं। तो बात आ गई कि अभी बीजेपी के सीरियस कैंडिडेट कौन है। तो सीरियस कैंडिडेट बीजेपी के रणबीर गंगवा जी और रणधीर पनिहार जी। अब देखना ये गंगवा जी को टिकट मिलती है कि रणधीर पनिहार जी को मिलती है। ये सीट, ये टिकट भाजपा में किसके कोटे में जाएगी? कुलदीप बिश्नोई के कोटे में जाएगी कि रणबीर गंगवा अपने दम पे ले लेंगे? क्योंकि उन्होंने पिछली बार ज्वाइन करी थी जब बीजेपी आईएनएलडी छोड़ के, तो उनको टिकट दी गई थी और 9635 वोटों के करीब से ऐसे जीत भी गए थे। रणधीर पनिहार कांग्रेस से थे। अब बात करते हैं तो टिकट के दावेदार जजपा के वीरेंद्र चौधरी हो सकते हैं। 20,000 वोट भी लेके गए थे 2019 में। युवा हैं, अपना उसमें लगे रहते काम धंधे में, भाई लोगों से मिलना, सामाजिक रूप से सक्रिय रहना। तो हिसार बेल्ट जो आ जाती है वो इन्हीं चीजों में ज्यादातर चलती है, लोगों से सामाजिक रूप से मिलना, लोगों के काम करना जो हो सके। तो सभी नेता अपनी लेवल पे हर कोई करता है। भाजपा के दो सीरियस कैंडिडेट हो गए, एक जजपा का हो सकते हैं, एक ये अपने 3 कांग्रेस के हो गए। लेकिन दोस्तों जीत, आज बात हार जीत की नहीं हो रही, कौन जीतेगा कौन हारेगा। एक समीकरणों के हिसाब से किसको टिकट दी जा सकती है, आज बात हो रही है उसकी। तो कांग्रेस में सबसे नंबर 1 पे आ गए चंद्र प्रकाश जी, जो जांगड़ा समाज से आते हैं, रिटायर्ड आईएएस हैं। और पिछले लोकसभा चुनाव में उन्हें काफी तारीफ भी मिली है उनकी मेहनत को देखते हुए। उन्होंने स्टार प्रचारकों में भी डाला था, और अभी बल्कि किस सेल के चेयरमैन भी बना रखे, उन्होंने अध्यक्ष बना रखा है कांग्रेस ने। हुड्डा साहब के नजदीकी हैं, और अब सेंटर में भी उनकी पकड़ अच्छी हुई इस चुनाव के बाद, जिसे कहते हैं, वो कहते हैं ना, मेहनत करें करी तो रंग लाए। दूसरे नंबर पे गौरव संपत सिंह जी, उनके पास एक ही टैग है कि वो संपत सिंह जी के पूर्व मंत्री के, पूर्व विधायक के बेटे हैं, और एक मिलनसार छवि के
व्यक्ति है मिलनसार, चंद्र प्रकाश जी मिलनसार, ये भी है मिलनसार। तो हर एक कहते हैं ना, हर राजनीतिक वाला मिलनसार होता है, तो मिलनसार ये भी हैं। गौरव संपत जी भी, लेकिन उनके पास अभी चुनाव लड़ने का एक्सपीरियंस नहीं है। संपत सिंह जी की उम्र भी हो गई है, और 2019 में कंटिन्यूटी संपत सिंह जी ने तोड़ दी, तो गौरव संपत जी के लिए ये थोड़ा सेटबैक है। तीसरे नंबर पे यहीं पे चंद्रमोहन बिश्नोई, कांग्रेस से। चंद्रमोहन बिश्नोई आपको पता है, उन्होंने 2014 के बाद चुनाव फाइट नहीं किया। 2014 में उन्होंने नलवा से विधानसभा का चुनाव लड़ा था, दूसरे नंबर पे आए थे, और ज्यादा फर्क नहीं था हार जीत का, 6-7 हजार से था। 2014 में रणबीर गंगवा जी इंडियन नेशनल लोकदल की टिकट पे जीते थे। तो उससे पहले उनकी माता जी ने नलवा 2009 में नलवा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। संपत सिंह जी उस चुनाव में जीते थे। तीसरे नंबर पे थे रणबीर गंगवा जी, दूसरे नंबर पे थे जसमा देवी जी। काफी क्लोज, अच्छा मुकाबला था, तो संपत सिंह जी जीते थे। तो ये तीन हो गए कांग्रेस के। बात करते हैं बीजेपी की, बता देता हूं फिर दोबारा आप लोगों को कि बीजेपी में 2014 में कहते हैं कि भाई आईएनएलडी, जब ये रणबीर गंगवा जी जीते तो आईएनएलडी छोड़ के 2019 18-19 में जाने लगे सब, तो रणबीर गंगवा जी भी भाजपा में चले गए। तो 2019 में वो जीते, 2 बार के विधायक हैं, डिप्टी स्पीकर है हरियाणा विधानसभा क्षेत्र में, हरियाणा विधानसभा में इस वक्त चंडीगढ़। तो उनका सीधा साधा आता है कि बीजेपी के नंबर 1 कंटेंडर वो हैं। दूसरे नंबर पर रणधीर पनिहार, जो पहले कुलदीप बिश्नोई जी का कांग्रेस में थे। 2019 में उन्होंने कांग्रेस की टिकट पर नलवा से चुनाव भी लड़ा, और दूसरे नंबर पर आए, 96 से कुछ वोटों से हार गए थे, बीजेपी की हवा थी। वीरेंद्र चौधरी जी का मैं बता चुका हूं, ये सीरियस कैंडिडेट हो गए। अब जीतेगा नहीं जीतेगा कोई, रणवीर गंगवा जी नलवा से फाइट करेंगे कि इधर जाएंगे बरवाड़ा में, देखते हुए। समीकरण बीजेपी क्या बिठाने की कोशिश करेगी, कांग्रेस देखेगी तो बैकवर्ड अगेंस्ट बैकवर्ड आएगा, जाट अगेंस्ट बैकवर्ड आएगा, और कलेक्टिवली वोट इसका कहां जाएगा। ये सारे सर्वेज अब कहते हैं चालू भी हो चुके हैं, स्टेट एजेंसीज भी करवा रही हैं, खुद जो सीएम के अपने आप में दावेदार हैं वो भी करवा रहे हैं, और कैंडिडेट भी अपना अपना करवा रहे हैं कि मैं किससे लड़ूं। अभी तो नेताओं का आना जाना लगा रहेगा। अभी 15 जुलाई के बाद थोड़ी और तस्वीर साफ होगी कि मेरे को टिकट मिल जाए तो मैं लड़ूं, या फिर इंडिपेंडेंट लड़ूं। तो ये चीजें अभी तो टिकटें मिलेंगी, माहौल बनेगा, हर कहते हैं कि उसके बाद ही पता चलेगा कौन कहां से लड़ेगा, तब जाके और अच्छी तरह सर्वे आता है। ये तो अभी टिकट की बातें हो रही है कि दावेदार कौन कौन है। नलवा विधानसभा क्षेत्र से इस वक्त कांग्रेस का सीरियस दावेदार कौन है, और बीजेपी के कौन है, जेजेपी का कौन है, आईएनएलडी के कौन है। तो ये जो है बातें, आईएनएलडी और जेजेपी की मैं इसलिए ज्यादा बात नहीं कर रहा क्योंकि मुख्य फाइट इस बार नलवा में जो है बीजेपी और कांग्रेस में जानी। तो दोस्तों, 100 बात की एक बात, कांग्रेस के 3 दावेदार। सबसे ऊपर चंद्र प्रकाश, रिटायर्ड आईएएस, जांगड़ा समाज से आते हैं। दूसरे नंबर पर गौरव संपत सिंह, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक संपत सिंह जी के बेटे हैं। चंद्र प्रकाश जी, पूर्व उप मुख्यमंत्री, हरियाणा के भजनलाल परिवार के बड़े बेटे, नलवा से चुनाव फाइट कर चुके, उनका अपना नाता है नलवा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के। तो कांग्रेस यहां पे ये भी खेल कर सकती है कि चंद्र प्रकाश जी को दे सकती है, चंद्रमोहन बिश्नोई को भी दे सकती है कांग्रेस से। तो ये 3 हो गए कांग्रेस के, 2 भाजपा के, मौजूदा विधायक, मौजूदा डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा जी, और दूसरे नंबर पर रणधीर पनिहार जी। तो आज की बात यही है कि नलवा में ये सीरियस कैंडिडेट्स हैं जो टिकट के दावेदार हैं। अब आला कमान जो है भाजपा की, कांग्रेस की, किस हिसाब से टिकट देगी, क्या सोच के टिकट देगी, ये बातें देखने लायक होंगी। क्या सर्वेज होंगे, कौन सी एजेंसी से होंगे, ये बातें फिर बाद में आती हैं। लेकिन नलवा की याद यही है कि सीरियस कैंडिडेट जो हैं वो ये हैं आपके आगे। आपको अगर ठीक लगे तो बताना, चैनल को सब्सक्राइब करें, जनमत हरियाणा को, जनमत टेक्स को, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, और हमें अपने सुझाव जरूर भेजें कि ये और सीरियस कैंडिडेट हैं नलवा से, ताकि हम अगले उसमें अपने प्रोग्राम में आपको उन विषयों पर भी चर्चा कर सकें।
धन्यवाद। हरियाणा की हर राजनीतिक खबर के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल जनमत हरियाणा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।